कई बार व्यक्ति के मन में यह भाव आ जाता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे ही सब दुख क्यों देते हैं। या आजकल सबके मन में घर कर गया है यह सवाल, मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, मैं तो छल नहीं करता, किंतु मेरे साथ ही छल कपट क्यों होता है। यदि छल कपट होता है तो राम की नीति को जीने के साथ साथ थोड़ा कृष्ण की नीति को भी स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री राम मर्यादा के अवतार हैं तो श्री कृष्ण व्यावहारिक जीवन को कलिकाल में कैसे जिए उसका उदाहरण पेश करते हैं। द्वापर में अवसर सबको दिया है प्रभु श्री कृष्ण ने कि सद्मार्ग पर चले, किंतु कालनेमी से आप कभी भी सद्मार्ग की उम्मीद नहीं लगा सकते। जिसने महावीर का मार्ग रोकने का प्रयास किया, तो ऐसी बुद्धि यदि रखते हैं तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि युग ऐसा ही है। कालनेमी द्वैत बुद्धि रखने वाले जीव के लिए यह युग फायदे का सौदा है, किंतु शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बाद जो रिटर्न देने की बारी आती है तब व्यक्ति थक जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, श्री कृष्ण ने जीव को यह नहीं कहा कि साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करो और दूसरों को छलो। हम उसका अर्थ बदल देते हैं। जीवन में सुख होना, आनंद होना, धन संपत्ति होना आवश्यक है, दीज आर बेसिक नीड्स नाउ, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि आप किसी को छलें, किसी को धोखा दें, किसी को कपट द्वारा उसके विश्वास को जीत कर उसे नुकसान पहुंचा दें। ये कौन सा ईश्वर कहता है। हमें तो आज तक न राम कथा में मिला, न भगवत गीता के सार में मिला है। तो हम भगवान की वाणी को अपने अर्थों में कन्वर्ट कर सकते हैं, किंतु इतना भी कन्वर्ट मत कीजिए कि फिर उसका अर्थ हम भी ना समझ पाएं। शास्त्र जीव को उचित मार्ग बताते हैं कि कैसे जियो, यह नहीं बताते कि कहाँ पर आप किसी को छल सकते हैं, कहाँ कैसे अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। नहीं, व्यावहारिक तरीके से जीवन जीते हुए भी व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इतना प्राप्त कर सकता है कम से कम कि उस पर ईश्वर लांछन ना लगाए। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे के पास जो है उसे छीन कर आप खुश हों। ये स्वभाव राम कथा में एक असाधु का है। राम कथा में असाधु के स्वभाव का वर्णन आता है कि असाधु उस मक्खी की तरह होता है जो जानता है कि घी में जाऊंगा तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वह घी में जाता है, घी को दूषित करता है, उपयोग करने योग्य नहीं छोड़ता और मक्खी भी मर जाती है।
परिणाम हानिकारक जानते हुए भी दूसरे को दुख देना यह कोई शास्त्र नहीं सिखाता। बाकी तो हम सभी परमात्मा की विशिष्ट कृति हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, तो परमात्मा ने यह समझ तो हर जीव को दी है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उसका निर्णय हम सभी करें, आप करें।